जी, हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी। हमारे जो गदपुरी पुलिस स्टेशन है उसमें एक एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें एक इश्ताक नाम का आदमी है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है। उसका कहना है कि उसके अकाउंट में कुछ लोगों ने ऐसी ट्रांजैक्शन की हैं 1,80,000 रुपये के समथिंग, जो उसने खुद नहीं की है, जिस कारण उसके अकाउंट के खिलाफ भी कंप्लेंट होगी। तो इसी कंप्लेंट के आधार पर जब हमने जांच शुरू की तो पाया गया कि एक 5 से 6 आदमियों का एक ग्रुप है जो ईस्ट ऑफ कैलाश संत नगर में एक कॉल सेंटर, फर्जी कॉल सेंटर चलाते हैं। और एक साइन.com नाम साइट है जो कि गूगल पे हर जगह अवेलेबल है। उसी साइट से इन्होंने डाटा खरीद रखा है। 47,000 रुपीज़ में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन इन्होंने ले रखा है। उसी से डाटा लेते हैं और इनका टारगेट सिर्फ बेरोज़गार आदमी ही होते हैं। उन बेरोज़गार आदमियों के पास ये डाटा लेके उनके पास कॉल करते हैं। और उसमें भी इन्होंने एक एरिया चिन्हित कर रखा है साउथ का, हैदराबाद, मदुरई, चेन्नई, तमिलनाडु, उस एरिया के आदमियों को शिकार बनाते हैं। उसको इसलिए बनाते हैं ताकि दूर बैठे हैं इनसे, वो उनकी कंप्लेंट ना कर सकें, इनकी पुस्तक को पहुंच ना सकें। ईस्ट ऑफ कैलाश संत नगर में ये दिल्ली में कॉल सेंटर चलाते थे। इनसे 4 लैपटॉप और 14 मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, ATM कार्ड, इन सब से बरामद किया। लगभग कितना पैसा की चूना लगा चुके हैं? ये 2 साल में कम से कम 700 से 750 के करीब आदमी को चूना लोग लगा चुके हैं, जिसमें लमसम 1 करोड़ के आसपास ये ठगी कर चुके हैं अब तक। तो सर ये सिम कार्ड है जो कितने अमाउंट में खरीदा जाता था और अमाउंट की जो खरीदो किस तरह से खरीदते थे? कितना अमाउंट था? ये जैसे झुग्गियों में कहीं भी एक एजेंट तैयार करते थे। हमारे इस मामले में इरशाद नाम का आदमी था जो झुग्गियों में रहता है, सेक्टर 17 फरीदाबाद में। उस आदमी को इन्होंने तैयार कर रखा था कि वो जितने भी गरीब आदमियों के अकाउंट इकट्ठे करो और हमारे कर दो। उनको बहलाते थे कि हमारे अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन होनी है, पेमेंट आनी है, इनकम टैक्स से बचने के लिए आप अपने अकाउंट दे दो। और उनको 5 से 6 हज़ार रुपये का लालच देते और उनके अकाउंट ले लेते। उसी अकाउंट में ये अमाउंट डलवाते थे। कितने लोग हैं गिरोह में? इनका सरगना कौन? इनका सरगना राजा और विवेक है जो पीछे अलवर से रहने वाला है और यहाँ पे दिल्ली में वो रहता है। ये टोटल 5 आदमी हैं जो कॉल सेंटर चलाते थे। छठा एक इनका साथी है जो इनको सिम कार्ड अवेलेबल कराता था। 1,000 रुपये ब्लैक में वो देता था। वो क्या करता था, वो एक वोडाफोन कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव है, प्रमोटर है। वो जो भी आदमी उसके पास सिम लेने के आता था उसके 2 फोटो क्लिक कर लेता था और उससे 2 सिम जारी कर लेता था और इनको वो ही सिम प्रोवाइड करवाता था। उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया। अब क्या कार्रवाई चल रही है? अब हम इनके अकाउंटों की डिटेल ले लिए सभी की, इनके पास कितनी पेमेंट है, लेकिन ये सभी की सभी पेमेंट साथ के साथ निकाल लेते हैं। जैसे इनके पास पेमेंट आई अमाउंट निकाल लेते हैं। और जितने भी आदमियों के साथ इन्होंने ठगी की है उनका डाटा कलेक्ट करके उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, उनको वहाँ सूचित कर रहे हैं। साउथ में, हैदराबाद में, मदुरई में, जहाँ जहाँ इन्होंने की चीटिंग, हर जगह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। पैसे बरामद काम कर रहा है। ये फिलहाल 2 साल पुराना ये गैंग है, 2 साल से ये काम कर रहे हैं। पहले ये सब लोग एक किसी सेल्स कंपनी में काम करते थे, सभी के सभी 5 लोग। वहीं से इन्होंने प्लान किया कि हमें कुछ मोटी कमाई करनी है, अपना अलग से फर्जी कॉल सेंटर खोल कर, और ये काम इन्होंने शुरू कर दिया। जो पैसे बरामद जी, अमाउंट बरामद किया गया आपने? वो अमाउंट हमारे केस में किसी में कोई अमाउंट का जिक्र नहीं है। वो इन्होंने हैदराबाद, मदुरई, चेन्नई और तमिलनाडु के आदमियों से ठगी की हुई है। इन लोगों का पुराना भी आपराधिक इतिहास होगा। अब इसको खंगाल रहे हैं, ये रिमांड पे है हमारे पास। अब रिमांड के दौरान इनकी पूरी जांच करेंगे, इनके पास क्या क्या मामला है।